Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. Dear students, हम अपने lectures के अंदर active voice और passive voice को discuss कर रहे थे. We have done present indefinite, past indefinite एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को कर चुके हैं. आज हम कोशिश करेंगे जो कॉन्टिन्यूस के जो टेंसेस है उनके एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मैं सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा. आई विल राइट द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फार्मूला है इसके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हमारे पास यहाँ पे इज, एम और आर है, प्लस कॉन्टिन्यूस में आप याद रखें कि हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. वी ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. हम फोर्थ फॉर्म वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं. प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिबा इज राइटिंग अ स्टोरी. हिबा इज राइटिंग अ स्टोरी. आप यहाँ पे देखें हिबा इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग इज द मेन वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ है और आ यहाँ पे आर्टिकल है. स्टोरी यहाँ पे क्या है? स्टोरी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब बेटा जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिबा इजंट राइटिंग अ स्टोरी. क्या होगा? हिबा isn't writing a story. राइट, अब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा? हाँ, एंड इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं सब्जेक्ट से पहले. इज हिबा राइटिंग a story, right? And then isn't Hiba writing a story, right? अब आप यहाँ पे देखें हिबा इज़ राइटिंग अ स्टोरी. हिबा एक स्टोरी लिख रही है. हिबा इज़न्ट राइटिंग अ स्टोरी. हिबा स्टोरी नहीं लिख रही. इज़ हिबा राइटिंग अ स्टोरी. क्या हिबा स्टोरी लिख रही है? इज़न्ट हिबा राइटिंग अ स्टोरी. क्या हिबा स्टोरी नहीं लिख रहे. फर्स्ट वाले जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है और सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है. थर्ड इज इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव. द फोर्थ सेंटेंस इज रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि इट इज इंट्रोगेटिव एज वेल एज अ नेगेटिव. अब बेटे ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ गया और नॉट यहाँ पे आ रहा है इसलिए नेगेटिव भी है. तो जो फोर्थ वाला सेंटेंस है इसको आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस में. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म. राइट, अब आप यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके नीचे मैं इसके पैसिव फॉर्म्स लिखूंगा. अब मैंने आपसे कहा था जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर पैसिव बनाने के लिए बड़ा इजी ये होता है क्योंकि हम जो एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही इज़, एम, आर, उसी को हम पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस में हिबा इज़ राइटिंग अ स्टोरी. इसका यूँ होगा अ स्टोरी इज़. अब इसके बाद आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूँ. हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में बीइंग का इजाफा होता है. परफेक्ट्स में बीइंग होता है और कॉन्टिन्यूस के अंदर बीइंग का इजाफा होता है. अ स्टोरी इज़ बीइंग रिटन बाय हिबा. ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका नेगेटिव क्या होगा?
A story isn't being written by Hiba is a story being written by Hiba isn't a story being written by हिबा। अब आप इसको ज़रा देखें, इनको एनालाइज करें। हाँ, आप देखें, हिबा इज़ राइटिंग अ स्टोरी इज़ बीइंग रिटन बाय हिबा। मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, जब हम एक्टिव लिख रहे होते हैं तो आपका जो एम्फेसिस होता है, स्ट्रेस होता है, या जिस चीज़ को आप इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। जब आप पैसिव में इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आप जो ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, उसको आप ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे एक दफ़ा देखें, और इसको आपने या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको जॉट डाउन भी करें साथ साथ। हिबा इज़ राइटिंग अ स्टोरी इज़ बीइंग रिटन बाय हिबा। हिबा इज़न्ट राइटिंग a story isn't being written by Hiba. Is Hiba writing a story? Is a story being written by Hiba? Isn't Hiba writing a story? Isn't a story being written by Hiba? पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है। और जब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अच्छे से समझेंगे, ये आपने प्रैक्टिस आपने खुद करना है, तो फिर इसकी ट्रांसलेशन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू एंड उर्दू टू इंग्लिश इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड how to change the tenses from active to passive and passive to active voice। अब बेटे हम बढ़ते हैं past continuous की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आप चेंज करते हो। यू जस्ट चेंज द हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मैं फार्मूले को रेज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम ये करते हैं कि इज़ एम आर की जगह पे हम लिखते हैं वॉज और वर। वॉज को हम इस्तेमाल करते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ये मैं एंड पे लिखूँगा कि आई, ही, शी, इट, इनके साथ हम वॉज इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल दे के साथ हम वर इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ हम वर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह और भी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा they were playing tennis. They were playing tennis. वो टेनिस खेल रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम कहते हैं वो टेनिस खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग टेनिस हम करते हैं। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में जब आप चेंज करते हैं तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपने यूज़ किया, वॉज से आर से वर करना है, तो फिर क्या होगा आपका ये पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। दे वर प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे। अगर आप नेगेटिव बनाने क्या होगा, दे वंट, दे वंट, वर नॉट को वंट पढ़ते हैं, प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस नहीं खेल रहे थे। क्या वो टेनिस खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग टेनिस? क्या वो टेनिस नहीं खेल रहे थे? weren't they playing tennis? अब आप इन जुमलों को ज़रा गौर से देखें। They were playing tennis, वो टेनिस खेल रहे थे।
दे weren't playing tennis, वो टेनिस नहीं खेल रहे थे. Were they playing tennis, क्या वो टेनिस खेल रहे थे. Weren't they playing tennis, क्या वो टेनिस नहीं खेल रहे थे. Now we are going to change these 4 sentences into its passive form. अब क्या करेंगे, इन जुमलों को इसके passive voice के अंदर हम चेंज करते हैं. तो क्या होगा, they were playing tennis, tennis was being played by them. Tennis was being played by them. उनसे टेनिस खेला जा रहा था. Tennis wasn't being played by them. उनसे टेनिस नहीं खेला जा रहा था. Was tennis being played by them. क्या उनसे टेनिस खेला जा रहा था. wasn't tennis being played by them. क्या उनसे टेनिस नहीं खेला जा रहा था. अब आप इन जुमलों को ज़रा देखें. They were playing tennis, वो टेनिस खेल रहे थे. Tennis was being played by them. अब आप ऊपर देखें, ऊपर they के साथ आपने were इस्तेमाल किया, नीचे टेनिस के साथ आपने was इस्तेमाल किया. बिकॉज टेनिस आपके पास सब्जेक्ट है सिंगुलर और दे आपके पास क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है. दैट्स वाई ऊपर प्लूरल के साथ आपने वर इस्तेमाल किया, नीचे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने क्या इस्तेमाल किया है, वॉज इस्तेमाल किया है. दे वर प्लेइंग टेनिस, टेनिस वॉज बीइंग प्लेड बाय देम. दे weren't playing टेनिस, वो टेनिस नहीं खेल रहे थे. टेनिस wasn't being played by them. Were they playing tennis, क्या वो टेनिस खेल रहे थे. Was tennis being played by them, क्या उनसे टेनिस खेला जा रहा था. Weren't they playing tennis, क्या वो टेनिस नहीं खेल रहे थे. Wasn't tennis being played by them, क्या उनसे टेनिस नहीं खेला जा रहा था. ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें नॉट आता है वो नेगेटिव सेंटेंस है. जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एंड पे इसका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आता है, उसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. और जो आपके पास जिसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो आप उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. सिमिलरली दिस हैपन्स इन इट्स पैसिव फॉर्म. राइट. अब बेटे हम बढ़ते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हमने डिस्कस किया, पास्ट कॉन्टिन्यूस को हमने डिस्कस किया, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स future continuous tense. Future continuous tense is one of my favorite tenses in the 12 tenses. 12 tenses के अंदर जो future continuous tense है वो मेरा favorite है, because उसके अंदर एक बहुत ही interesting चीज़ इस्तेमाल होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा when it comes to write future continuous tense. अब हम बढ़ रहे हैं future continuous tense की तरफ. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के हवाले से एक सीक्रेट है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. वो सीक्रेट क्या है, मैं यहाँ ऊपर खूबसूरत करके लिख रहा हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर continuous tense. Now I'm going to write the formula of future continuous tense. Subject plus will plus be plus ing form of verb plus object. हम अपने डेली लाइफ के अंदर भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस काफ़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. वो खाना खा रहे होंगे, वो जा रहा होगा, वो जा रही होगी, वो बाज़ार से चीज़ें ख़रीद कर ला रही होगी. इस तरह के रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, वो आ रही होगी, वो जा रहा होगा, इस तरह के जुमले हम इस्तेमाल करते हैं. वो तमाम क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. वो इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होंगे, हमारा टीचर ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर कर रहा होगा. रहे होंगे, रही होंगी, ये तमाम क्या किस में आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आता है. और इसकी एक सीक्रेट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि यू कैन नॉट कन्वर्ट
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। इसका कोई पैसिव नहीं बनता। हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, उसमें से 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 के नहीं बनते हैं। और जिन 4 टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इज़ वन ऑफ देम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी उनमें से एक है। अब हम इसके कुछ जुमले लिखते हैं और उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, ईमान will be taking online lectures। इसका तर्जुमा होगा ईमान ऑनलाइन लेक्चर्स ले रही होगी। अब इसका क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, ईमान won't be taking online lectures, will Iman be taking online lectures? Won't Iman be taking online lectures? इसका आप तर्जुमा सुन लें, ईमान विल बी टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, ईमान ऑनलाइन लेक्चर्स ले रही होगी। ईमान वोंट बी टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, ईमान ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं ले रही होगी। विल ईमान बी टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, क्या ईमान ऑनलाइन लेक्चर्स ले रही होगी। वोंट ईमान बी टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, क्या ईमान ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं ले रही होगी। ये हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। टुडे वी डिस्कस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब बेटे मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा। वो असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने अपना इंग्लिश ग्रामर वाली किताब खोलनी है और वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस तो है नहीं, उसका जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है। और इस दफ़ा आपके लिए आसानी ये हो गई है कि सिर्फ सोल्ड एक्सरसाइज आपने करने हैं। उसको ये बहुत ही लंबा ये है, उसमें कोर्स है, तो आप उसको एक दफ़ा जस्ट गो थ्रू करें ताकि आपकी नज़रों से गुजर जाए। और जो 5 इयर्स के अंदर जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है सेंटेंस का, अगर आप वही कर लेते हैं तो आप उसमें पूरे मार्क्स को 8 ट्रांसलेशन के लिए जुमले दिए जाते हैं बोर्ड के पेपर में और उसमें से आपने सिर्फ 5 करने होते हैं। अगर आप 5 इयर्स कर लें और एक दफ़ा इनको आप गो थ्रू कर लें तो देन यू विल बी एबल टू गेट 5 out of 5 in the translation of sentences, right? So it's enough for today, and we will see you in the next lecture. Thank you so much.